5084, यही तो है मेच्योरिटी वैल्यू बेटा। ठीक है। अच्छा अच्छा, इफ अच्छा एक और क्वेश्चन है बेटा। हाँ एक और क्वेश्चन है मल्टीपल। Listen, listen. If Saruk opened a recurring deposit account in a bank and deposited 800 per month for 1.5 years, then the total money deposited in the account is option A 11,400, 14,400, 13,680, none of these. यही है ना? तो बेटा इसमें तो टोटल मनी डिपॉजिटेड पूछ रहा है ना, तो टाइम दे ही रखा है। ठीक है। पी इंटू एन 800 और इंटू वन और 1/2 ईयर है ना। देखो इसमें पी इक्वल आपको 800 दे रखा है, और एन जो आ जाएगा 1/2 मीन्स 2 1 जा 2 और 1 3/2 इंटू 12, 2 2 6 जा 12, 6 3 जा 18। ठीक है। आपसे पूछ रहा है टोटल डिपॉजिटेड मनी, तो पी इंटू एन ये आएगा टोटल डिपॉजिटेड 800 इंटू 18, 800 इंटू 18, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है। 14, ये आपका इतना अमाउंट उसने सब डिपॉजिट किया 1.5 ईयर में। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सिर्फ इतना मनी उसने डिपॉजिट किया, तो उसने डिपॉजिट डिपॉजिट कितना किया 14,400। पी इंटू एन निकालना था केवल इसमें। ठीक है। क्लियर ना? बोलो बेटा। हाँ क्योंकि ऑप्शन में देखो इसमें दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 11,400, 14,400, 13,680 और नन ऑफ दिस। इसमें सेकंड ऑप्शन सही है आपका। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? हाँ बोलो बेटा। अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं? तो एवरीवन इज क्लियर अबाउट बैंकिंग क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है, और शायद ये पिछले साल का है, किसी साल का बुक है, जो भी है हमारे बुक में 11 क्वेश्चन है, जिसमें आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चन आपको दे चुके हैं। ठीक है। और 2 3 इसके सॉल्यूशन भी दे दिए। अब इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन बच रहा है तो आप पूछ सकते हो। नहीं? चलो सबको क्लियर है ना? रिप्लाई फास्ट, जल्दी करो बेटा। अगर हाँ बैंकिंग क्लियर सब जितना प्रेजेंट हो, किसी को भी कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो अगले चैप्टर पे मूव करते हैं। ठीक है। चलो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दिस चैप्टर। चलो बेटा अगला क्वेश्चन। ओके। हाँ एनीवन, एनीवन? ओके लिसन, नेक्स्ट चैप्टर विद्यांश। गुड। काफी लेट रिप्लाई कर रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको जो अगले चैप्टर पे ले चल रहे हैं वो जीएसटी है, और बिल्कुल आपके लिए नया चैप्टर होगा। ठीक है। पर इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा जीएसटी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। जीएसटी का जो बेसिक बेसिक चीजें बता रहे हैं आज, और बेसिक करोगे उसके बाद से इसके क्वेश्चन में एंट्री करेंगे। पहले जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक कैसे इसमें करते हैं जीएसटी को, वो समझोगे आप। ठीक है। जैसे सिंपल समझना, सपोज दैट कि किसी ऑब्जेक्ट के आइटम की एमआरपी जो है
₹100 है। समझना बेटा, बहुत बेसिक समझा रहे हैं आपको। सपोज दैट कि किसी आइटम की एमआरपी कितना है, 100 है, ठीक है। जैसे अभी आप किसी शॉप पे गए और शॉप में कोई ऑब्जेक्ट आइटम आप परचेज कर रहे हो, तो शॉपकीपर से पूछते हैं व्हाट इज द रेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, वो कहेगा कि ₹100 एंड यू विल सी कि ₹100 रिटेन एमआरपी ऑन दैट ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपको एमआरपी लिखा रहता है। जब आप परचेजिंग करोगे तो 100 के बजाय अगर वो 105 आपसे ले रहा है, 102 ले रहा है, तो आप पूछोगे कि एक्स्ट्रा ₹2 क्या है, जबकि एमआरपी तो आपने इस पे ₹100 लिखा हुआ है। तो आपसे बोल देगा कि ये जीएसटी है, ये टैक्स है, आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब वो आपको सेल कर रहा है, एमआरपी पे जब आपको सेल करेगा तो आप एमआरपी पे ही खरीद रहे हो, लेकिन एक्स्ट्रा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू होती है, वैल्यू पे जो आप एक्स्ट्रा चार्ज देते हो दैट इज कॉल्ड जीएसटी। जो भी आप एक्स्ट्रा चार्ज देते हो, अब जैसे आपसे बोल दे यहाँ पे कि जीएसटी इज 5%। अगर 5% जीएसटी है ऑन एमआरपी, हालांकि अभी ऑन एमआरपी लिख रहे हैं, लेकिन याद रखना जितने में आप परचेज करोगे उस पे आपकी जीएसटी चार्ज होती है। जितने में आप परचेज करोगे, जितने का परचेज करोगे, यहाँ पे ₹100 में आप परचेजिंग कर रहे हो तो 100 में 5% आपका जीएसटी चार्ज हो रहा है, ठीक है। Who will tell me 5% of 100 equal 5%? बेटा हाँ, 100%, 5% ऑफ 100 इज 5। देखो अगर आप कैलकुलेट करोगे जीएसटी यहाँ पे, जीएसटी 5% ऑफ 100 इक्वल 5 मल्टीप्लाई अपॉन 100 इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा ₹5। तो ₹5 जो है आपका जीएसटी होगा। तो आप जब परचेजिंग करोगे तो कस्टमर से क्या बोलते हो, भाई बिल दे दो। आप बिल मांगते हो ना, तो जब आपको बिल अमाउंट देगा, यहाँ पे बिल अमाउंट देगा, तो बिल में क्या करेगा, पहले तो यहाँ पे अमाउंट लिखेगा और वो आपको लिख देगा ₹100। फिर यहाँ पे बोलेगा जीएसटी ₹5, तब फिर यहाँ पे टोटल लिखेगा। टोटल कितना ₹105, ₹105 एंड दिस इज पेएबल। इतना आपको पे करना पड़ेगा शॉपकीपर। एक मिनट बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। इतना पे करना पड़ेगा आपको ₹105। ये आपका टोटल बिल अमाउंट होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर ना? एक एक स्टेप समझना बहुत, मतलब अगर इस स्टेप को समझ लोगे तो जीएसटी क्वेश्चन एक ही बार में कर जाओगे। यस स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कैलकुलेशन आप करोगे। Currently, anyone have gone to a shopping mall and for purchasing certain items? अभी करंटली में किसी ने शॉपिंग मॉल में गया है परचेजिंग करने विद इन वीक? आप में से कोई गया है? बोलो बेटा, आप में से कोई शॉपिंग मॉल में परचेजिंग करने गया? कोई नहीं? Yes, no, no one has gone. Okay. हाँ, who has gone? अभी किसी ने yes रिप्लाई किया था। किसने रिप्लाई किया था yes? चलो कोई बात नहीं। सांभवी पाल हैज गॉन।
ओके बेटा स्वामी स्वामी स्टॉप स्टॉप बेटा स्वामी पाल स्वामी आर यू लिसनिंग टेल बोलो बेटा अनम्यूट योरसेल्फ आर यू लिसनिंग हाँ बोलो बेटा कौन कौन से आइटम परचेज किए थे आइटम बोलो आप शॉपिंग मॉल में कौन से आइटम परचेज किए थे चलो कोई बात नहीं आप नहीं बताना चाहोगे ओके सी देखो आप कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं सीरियल नंबर और फिर यहाँ पे लिख रहे हैं आइटम आइटम फिर यहाँ पे लिख रहे हैं रेट सीरियल नंबर आइटम क्वांटिटी रेट ठीक है अमाउंट जीएसटी टोटल कितने कॉलम आपके लिए बना दे सीरियल नंबर आइटम क्वांटिटी रेट अमाउंट जीएसटी टोटल इतना कॉलम अपने कॉपी में बना लो आप चार्ट जो है बड़ा हार्ड चल रहा है इतना कॉलम बना लो बेटा आइटम सीरियल नंबर आइटम क्वांटिटी रेट अमाउंट जीएसटी एंड टोटल अमाउंट अब इसमें सीरियल नंबर में हम पहला आइटम लिख रहे हैं ऐसे फर्स्ट आइटम ले रहे हैं टी टी ले रहे हैं और इसमें हम लिख रहे हैं 5 किलोग्राम चलो 1 किलोग्राम लिख या 2 किलोग्राम चलो 2 किलोग्राम लिख रहे हैं ठीक है देखो टी पहले परचेज किया 2 किलोग्राम रेट हुआ आपका 100 रुपीज पर किलोग्राम टी खरीदा 2 किलोग्राम 100 रुपीज पर किलोग्राम के रेट से अमाउंट कितना आ गया बोलो अमाउंट कितना आ गया अगर 2 किलोग्राम है तो देखो यहाँ पे 200 का अमाउंट आ गया ठीक है अब आपसे कह रहा है कि जीएसटी 5% इसका यहीं पे जीएसटी लिख दे रहा है जीएसटी 5% टी पे जो जीएसटी है वो 5% है टी पे जो जीएसटी है वो 5% है तो 200 जितना टोटल अमाउंट निकालोगे वो आपका जीएसटी उस पे लग जाएगा तो 200 का 5% कितना आ गया 10 ठीक है तो 10 यहाँ पे आ जाएगा जीएसटी में और ये टोटल ऐड हो जाएगा 210 ये पहला हो गया इसके बाद सेकंड शुगर और रेट 5 किलोग्राम रेट है ₹40 पर किलोग्राम बोलो अगर शुगर 5 किलोग्राम खरीदा है 40 रुपीज पर किलोग्राम के हिसाब से कितना आ गया 200
200 रुपीज इसका जो है अमाउंट आ गया। अब इसका जो जीएसटी पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है जीएसटी इज 2%। बोलो, अगर जीएसटी 2% है तो टोटल कितना आ जाएगा? 200 का हाउ मच? 4। ये 4 आ जाएगा और ये 204 यहाँ पे हो गया अमाउंट में। अब थर्ड आपसे बोल रहा है, थर्ड जो है क्या लिख ले, राइस ही लिख देते हैं, राइस। और राइस जिसपे जीएसटी लिख दे रहे हैं 3%। 3% इस पे जीएसटी कर दे रहे हैं और इसको कर दे रहे हैं 10 किलोग्राम। ठीक है, 50 रुपीज पर किलोग्राम के हिसाब से। देखो 10 किलोग्राम राइस खरीदा 50 रुपीज पर किलोग्राम के हिसाब से, तो 10 किलोग्राम का कितने अमाउंट हो गए? 500। तो 500 आपका ये हो गया। अब 500 पे जीएसटी चार्ज करोगे, कितना आएगा? 3% जीएसटी कितना होगा? 15। गुड। हाँ 15। 3% ऑफ 500, 3% जीएसटी चार्ज करोगे, 15 हो गया। टोटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा 515। ठीक है बेटा? तो इस तरह से आप परचेजिंग करोगे। परचेजिंग करने के बाद अब आपको बिल फाइनल देना है, तो यहाँ पे टोटल करेंगे। 1 मिनट बेटा, चौक दूसरा लाने दो। ठीक है, तो टोटल अगर इसके अमाउंट की बात करेंगे, अब ये चौक सही है। अगर टोटल अमाउंट की बात करें, इधर से अमाउंट ऐड करो बेटा, 210, 204 और 515 अमाउंट ऐड करो। 210, 204 प्लस 515 इक्वल टू 929। 929। तो ये टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 929। ठीक है, दिस दिस 929 इज द पेएबल अमाउंट। ये इतना आप इसमें पे करोगे टोटल शॉपकीपर को। who have to write unit also because unit is 929 rupees is payable to the shopkeeper. अब tell me, how much GST is included in 929? हाँ 10, 25, 10 और 10 20 और 5 25, तो जीएसटी टोटल कितना है? 29। ठीक है, तो 29 रुपीज आपने एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो कि जीएसटी है। जीएसटी प्लस करके आपको टोटल मिला है 929, विच इज द पेएबल अमाउंट। यहां तक क्लियर है? बोलो बेटा। अच्छा, अब इसको हम और फटाफट एक क्वेश्चन आपको देते हैं, फटाफट। ठीक है, सॉल्व करो इसको, क्योंकि इसको हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। सीरियल नंबर, आइटम, आइटम और इसके बाद से क्वांटिटी, क्वांटिटी, रेट, जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट।
थोड़ा सा कॉलम बदल गया है लेकिन वही चीज है, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉलम बदल गया है बेटा, लेकिन वही चीजें हैं सब कुछ। सीरियल नंबर लिख रहे हैं, फटाफट कैलकुलेटर कैलकुलेट करते चलना। पिज्जा, ठीक है, पिज्जा क्वांटिटी 3 पीसेस। पिज्जा जो खरीदा है वो 3 पीस पिज्जा है, और पर पिज्जा एक मिनिमम चार्ज लेके चलो, पर पिज्जा इज 100 रुपीज, 100 पर पिज्जा, ठीक है। और जीएसटी यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, ये यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, जीएसटी परसेंटेज लिखा हुआ है, तो 5% इसमें जीएसटी चार्ज है। अब अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आएगा और कॉस्ट कितना आएगा, फिल करो। हाँ, 300, 3 पीस है, 100 रुपीज है, 300 हो गया, और 300, हाँ 5% इसका जीएसटी करोगे 15, और कॉस्ट यहाँ पे आ गया 300, टोटल कितना आ गया 315। नेक्स्ट जो है बर्गर, ठीक है, 10 पीस 40 रुपीज पर पीस के हिसाब से, रेट 2% जीएसटी है। बोलो, 10 पीस है, पर पीस जो है 40 रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट पहले देखो, कॉस्ट यहाँ पे लिख दिए कॉलम में, तो 10 पीस का 40 के हिसाब से यहाँ पे कितना आ गया 100, हाँ 400, तो ये हो गया 400, और 400 का 2% जीएसटी कितना आ गया 8, टोटल कितना आ गया 408। अब थर्ड समोसा, ठीक है। आप सपोज एक किसी रेस्टोरेंट में गए हो और आप ये चीजें सब परचेज कर रहे हो, अब 5 रुपीज यहाँ पे लिख रहे हैं 20 पीसेस, 5 रुपीज पर पीस, ठीक है। जीएसटी है 1%, निकालो टोटल अमाउंट कितना आ गया, एक पीस का 5 रुपये है, 20 पीस का कॉस्ट कितना आ गया 100, और 1 जो है जीएसटी आ गया, तो टोटल कितना आ गया 101, ठीक है। अब आप इसको खाने पीने के बाद अब इसका बिल पे करोगे, तो बिल में जीएसटी कितना आ गया, देखो जीएसटी कितना आ गया, जीएसटी कहाँ है ये 15 और 1 16 और 8 24, 24 रुपीज तो आपके जीएसटी चार्ज हुआ, और ये टोटल अमाउंट कितना आ गया 315, 408 और 101, 824 ये हो गया। और ये देखो, ये जो कॉस्ट निकाले इसका कैलकुलेशन करो, 300, 400, 700 और 100, 800। आपके बिल में इस बार जो कॉलम बना है बेटा, ये टोटल कॉलम जो बना रहता है बिल में वो दिया आपको, इतना कॉलम एक बिल में बना रहता है, जो बिल अमाउंट आता है उसमें, इसमें आपको जीएसटी का भी कॉलम होता है, अमाउंट का भी कॉलम होता है, और कॉस्ट का भी कॉलम होता है, टोटल कॉलम होता है, टोटल अमाउंट का कॉलम होता है। तो पेएबल अमाउंट जो आपको मिलेगा, पेएबल अमाउंट वो कितना आ जाएगा 820। This is the payable amount and you have to pay the shopkeeper. This is GST. यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो, यस, ब्लर आ रहा है, चलो ठीक है, वो धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा लाइट बंद करके देखते हैं, लाइट बंद करके देखते हैं,
होगी, कभी कभी लाइट से ही ब्लरिंग होती है। लिसन, अब जीएसटी आपने पढ़ा, जीएसटी में दो तरह के जीएसटी आपको मिलेंगे। जीएसटी जो होगा वो दो तरीके से सेल होंगे, एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन और दूसरा होगा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट and the second one is inter state. What is the difference between these two? Intra state means the transaction in a same state, मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन वो होगा जिसमें पर्सन्स इन्वॉल्व इन अ बिजनेस बिलोंग्स टू द सेम स्टेट। जैसे मान लो मैन्युफैक्चरर है जो बनाता है आइटम को, होलसेलर है, रिटेलर है, कंज्यूमर है, सभी बिलोंग्स टू द सेम स्टेट, देन द ट्रांजैक्शन इज नोन एज इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। और इंटर स्टेट, if the businessmen involved from different states, then the transaction or you may selling is called interstate selling। ठीक है, तो from different state, from, इसको समझना, from different state, ठीक है, ये from different state आएगा, selling goods in different, वेरी गुड, बहुत सही। तो इंट्रा स्टेट सेलिंग और इंटर स्टेट सेलिंग आपको क्लियर है? इंट्रा स्टेट सेलिंग इज कॉल्ड द पर्सन्स इन, अच्छा, रिमझिम यादव, रिमझिम यादव, अनम्यूट योरसेल्फ, रिमझिम, रिमझिम, हाँ, टेल मी व्हाट इज इंट्रा स्टेट सेलिंग? और इंटर स्टेट सेलिंग? ओके, शुभम सिंह, हाँ बोलो बेटा। स्टेट का मतलब जैसे यूपी हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, कर्नाटका हुआ, राजस्थान हुआ, ये दीज आर द स्टेट ना, जो भी स्टेट। जैसे मान लो आप अपने लखनऊ में आप कोई सामान मंगा रहे हो, ठीक है, आप शॉपकीपर हो, आप शॉपकीपर हो, लखनऊ में आप अपने शॉप पे कोई आइटम मंगा रहे हो, पर वो आइटम आने हैं महाराष्ट्र से, ठीक है, तो महाराष्ट्र होलसेलर हो गया। और अगर आप यहाँ पे शॉपकीपर हो, होलसेलर महाराष्ट्र का हो गया और आपका कहाँ के बिलोंग कर लिए, आप यूपी के हो गए, तो दोनों के स्टेट डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो इस स्टेट में जो सेलिंग आप कर रहे हो, आपस में एक दूसरे के से परचेजिंग कर रहे हो, उस परचेजिंग को कहते हैं इंटर स्टेट सेलिंग। क्लियर? और अगर यूपी में ही हो, जैसे आप लखनऊ में हो और कानपुर से आपको कुछ आइटम मंगाने हैं, तो कानपुर में मान लो सपोज होलसेलर है और आप लखनऊ में शॉपकीपर हो, तो कानपुर से अगर लखनऊ में आप कोई भी आइटम होलसेलर से मंगा रहे हो, तो दोनों एक ही स्टेट को, यूपी के, तो उसको बोलेंगे इंटर स्टेट सेलिंग। बात समझ में आ गया? क्लियर है? चल में, अच्छा, अब हम इसमें यश, सुबे, शुभ और अनिमेश, तीन स्टूडेंट्स हैं। बेटा देखो, अगर एक यश है, ठीक है, एक शुभ है और थर्ड जो है अनिमेश है, अनिमेश, थ्री बिजनेसमैन हैं, और these three businessmen are involving in a certain business। थ्री बिजनेसमैन, यश, शुभ और अनिमेश, ठीक है, थ्री बिजनेसमैन है और इन्वॉल्व है किसी बिजनेस में। अब अगर बात कर रहे हैं कि
ये महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र से है। शुभ जो है दिल्ली से है, और अनिमेश फ्रॉम लखनऊ। अब बोलो, यश ने शुभ को सेल किया सर इन होम असाइनमेंट, और शुभ ने अनिमेश को सेल किया। बोलो, जो सेलिंग हो रहा है वो किस टाइप की सेलिंग है, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट? इंटर स्टेट, इंटर स्टेट सेलिंग हुआ ना। अब देखो बेटा, अभी इसके बाद की कहानी देखना, एक एक चीजें आप समझते चलना। जब इंटर स्टेट की इंट्रा स्टेट सेलिंग की बात करेंगे, इंट्रा स्टेट सेलिंग, इंट्रा स्टेट, तो जब इंट्रा स्टेट सेलिंग में बात करेंगे तो ये जो जीएसटी इस पे लगता है ना, जो जीएसटी लगता है इसमें, जो जीएसटी चार्ज होता है इंट्रा स्टेट सेलिंग में, वो जीएसटी डिवाइड होता है टू पार्ट में। एक जो है सीजीएसटी करके आएगा और दूसरा एसजीएसटी करके आएगा। सीजीएसटी मींस सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स। देखो, सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स सर्विसेज टैक्स, या जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे वो सीजीएसटी बोलेंगे, और जो स्टेट गवर्नमेंट को देंगे वो एसजीएसटी बोलेंगे। ठीक है। अब इंट्रा स्टेट की अगर सेलिंग की बात कर रहे हैं, तो इंट्रा स्टेट में जो भी सेलिंग होगा, जितना टैक्स मिलेगा, वो दो इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे अभी आपने देखा ना था कि आपने बिल अमाउंट जो परचेज किया था, तो एक बिल में 24 रुपीज टैक्स आया था। निशा यादव, यस निशा, आई कैन रिपीट अगेन। देखो, इंट्रा स्टेट सेलिंग की बात कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट सेलिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर बिजनेस आर इन बिजनेस इन्वॉल्विंग पर्सन्स इन्वॉल्विंग आर फ्रॉम सेम स्टेट, तो उस कंडीशन में ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट होगा। और अगर इंट्रा स्टेट सेलिंग है, तो इंट्रा स्टेट सेलिंग में जो जीएसटी चार्ज होगी, जो जीएसटी, ये जीएसटी टू पार्ट में इक्वली डिवाइडेड होगा। कौन कौन से? एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सीजीएसटी मींस द टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा वो सीजीएसटी होगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा वो एसजीएसटी होगा। अभी इसके पहले के एग्जांपल में देखा था कि आपने किसी परचेजिंग, किसी शॉपिंग मॉल से कुछ परचेज किया था, उसमें 24 रुपीज जो है जीएसटी था। तो 24 में जो जीएसटी 24 आया था, उसका 12 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और 12 रुपीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। सपोज दैट कि जीएसटी हियर इज 5%। देखो बेटा, अगर यहाँ पे जीएसटी 5% है, तो सीजीएसटी कितना होगा? बोलो, अगर 5%, 2.5, सीजीएसटी कितना हो गया? 5%। और एसजीएसटी कितना हो गया? 2.5, ये भी 2.5 है। बात समझ में आई? 2.5%, मतलब क्या, जो जीएसटी होगा ये स्टेट सेलिंग में डिवाइडेड इक्वली इन परसेंट, मतलब 2.5% एंड 2.5%। अब क्वेश्चन यहाँ पे, सपोज दैट कि 80 रुपीज जीएसटी कलेक्ट हुआ है इन इंट्रा स्टेट सेलिंग में, तो सीजीएसटी कितना होगा? अगर एक 40, एसजीएसटी कितना आएगा? अच्छा, फटाफट एक क्वेश्चन, ठीक है? हाँ, फटाफट एक क्वेश्चन देखो। अगर निशा, निशा एंड सत्यमा, सत्यमा,
are involved in a certain business. निशा is belongs from Lucknow, ठीक है, और सत्यमा also belongs from Lucknow. दोनों एक ही सेम स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं. अब क्वेश्चन आपका ये है कि अगर सेम स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो निशा ने इसको एक टीवी सेल किया सत्यमा को. क्या सेल किया है? टीवी सेल किया हुआ है. और इसको थोड़ा सा इधर से दिखाते हैं. सत्यमा हैज सोल्ड अ टीवी टू निशा हैज सोल्ड अ टीवी टू सत्यमा फॉर रुपीज और कितना दे दे 20,000. ठीक है, समझना बेटा. निशा ने सत्यमा को 20,000 में टीवी सेल किया हुआ है जिसपे जीएसटी चार्ज है. जीएसटी चार्ज है 10%, 10% जीएसटी चार्ज है. अब सत्यमा को टोटल कितना पे करना पड़ेगा? आई थिंक टाइम इज ओवर, सो यू विल डू. हाँ, 2200, 22,000, 10% निकाल के ऐड कर दोगे मिल जाएगा. ठीक है ना बेटा. तो ये बेसिक था जीएसटी का. विल डू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस इन द नेक्स्ट सेशन. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.